चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हम लोगों को एक फंक्शन एफ एफ एक्स गिवन है, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू लिमिट एज एन अप्रोचेज इन्फिनिटी। तो यहाँ पे तीन केसेस हैं। जब x इज़ ग्रेटर देन जीरो में ये इसका डेफिनेशन है एफ एक्स का, जब x इक्वल टू जीरो है तो ये डेफिनेशन है, और x लेस देन जीरो है तो ये डेफिनेशन है, ठीक है। और हम लोगों को p की वैल्यू निकालनी है, q की वैल्यू निकालनी है, p प्लस क्यू प्लस लैम्डा मतलब लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, और ये d पार्ट तो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले तो ये जो लिमिट है ना, लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी, और ये पूरा चीज़, इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि x ग्रेटर देन जीरो में एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। x ग्रेटर देन जीरो में एफ एक्स हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन में डिफाइंड है ऑलरेडी। लेट मी चेक इट आउट वंस अगेन, है ना। इट इज़ लिमिट एज एन अप्रोचेज इन्फिनिटी ऑफ पी एक्स बाई एन टाइम्स समेशन एज आर गोज फ्रॉम 1 to n ऑफ, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, गिवन है ना यहाँ पे, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और ये वाला जो ब्रैकेट है फ्रैक्शनल पार्ट रिप्रेजेंट करता है। तो ये आर स्क्वायर माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस आर माइनस वन ओवर आर आर प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसी नॉर्मल ब्रैकेट है, सिम्बलाइज कर रहा है कि ये समेशन यहीं तक है, प्लस लैम्डा, ठीक है। ये x इक्वल टू जीरो पे ये वाला है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ तो नोटिस करना है कि जैसे कि मेरे पास ये एक फॉर्मूला होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ठीक है, कि मेरे पास अगर n प्लस एक्स है ना, वेयर n इज़ इंटीजर, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इज इक्वल टू n प्लस एक्स, इंटीजर बाहर आ जाता है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के, ठीक है। तो यहाँ पे जब r 1 से n तक जाएगा ना, तो आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन, ये जो है ना एक इंटीजर ही आएगा। तो इसको मैं इस चीज़ के बाहर ला सकता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाहर ला सकता हूँ। तो ये सिंप्लीफाई करके मैं लिख सकता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी पी एक्स बाई एन टाइम्स समेशन आर गोज फ्रॉम 1 to n ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन, ठीक है, प्लस, और ये जो है माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये बाहर नहीं आएगा अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के, डिवाइड बाय आर आर प्लस वन है, ठीक है। अब कुछ लोगों को तो मैजिक ऑलरेडी दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या हो गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या मज़ेदार चीज़ हुई है, ये जो आर स्क्वायर प्लस आर है, ये असल में आर आर प्लस वन ही होता है। इसमें आर कॉमन ले लो तो ये आर आर प्लस वन ही होगा, दिस इज़ आर टाइम्स आर प्लस वन, और ये माइनस वन यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको एक और बार सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो इसको एक और बार सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी पी एक्स बाई एन टाइम्स समेशन, अब थोड़ा सा ब्रीफली लिख रहा हूँ, आर आर प्लस वन अपॉन आर आर प्लस वन, ठीक है, ये कट के वन बन जाएगा, माइनस वन अपॉन आर आर प्लस वन, ये सब चीज़ समेशन के अंदर ही है, ठीक है, ये सब चीज़ समेशन के अंदर हो रहा है, प्लस ई माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर आर आर प्लस वन, ठीक है, प्लस लैम्डा। ये जो है ना, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ टेलीस्कोपिंग सीरीज़, तो ये तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अभी इसको देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ना हम लोगों को गिवन है कि एफ एक्स जो है डिफरेंशिएबल है, ठीक है, डिफरेंशिएबल है, और एफ एक्स का जो डेफिनेशन है वो चेंज हो रहा है अराउंड एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसके अराउंड हम लोगों को कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होगी, ठीक है। तो देखते हैं कि मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट लग रहा है कि यहाँ पे कुछ हो सकता है कि डिफरेंशिएबिलिटी ये सब ब्रेक हो जाए। तो नोटिस करते हैं कि ठीक है, ये तो मेरे पास फंक्शन होगा, ठीक है। तो अराउंड अराउंड एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। और क्योंकि ये वाला जो पहला डेफिनेशन है एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो ये जीरो से थोड़ा ज़्यादा वैल्यू मानेंगे, जीरो प्लस, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा एफ एक्स, ये जो है ना, क्योंकि मेरे को ई की पावर माइनस एक्स वाला ये जो टर्म है ना, ये सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले तो मैं ऑब्जर्व कराना चाहता हूँ तुम लोगों को कि ई की पावर माइनस एक्स का ना कुछ इस तरह से ग्राफ होता है, ये वन है, ये y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स है, ठीक है, ठीक है। तो इससे मेरे को ना, जब मैं y इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स डालूंगा ना, तो कुछ नहीं होगा, ये ग्राफ जो है ना बिलो एक्स एक्सिस चला जाएगा, है ना। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा ग्राफ, ये वन है। तो जब मैं यहाँ पे ये ग्राफ बनाऊंगा y इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स का, ठीक है, तो एक चीज़ मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ, कोई भी मैं पॉइंट फॉर x ग्रेटर देन जीरो के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, फॉर x ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि वही एक केस है, उसमें ना कोई भी पॉइंट में ना ये माइनस वन से लेकर, ये सॉरी माइनस वन से लेकर जीरो तक वैल्यू लेगा, ये एकदम इन्फिनिट पे जाके जीरो अप्रोच करेगा। तो माइनस वन से जीरो, तो ये जो होगा ना माइनस ई की पावर माइनस एक्स का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, बिकॉज इट बिलोंग्स फ्रॉम माइनस वन टू ज़ीरो, राइट, माइनस वन से ज़ीरो तक,
ये जो होगा ना -1 के इक्वल होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो ये वाला जो टर्म हमने यहाँ पे देख रहे हैं ना, दिस इज नथिंग बट -1, राइट। तो -1 अपॉन आर आर प्लस वन और -1 अपॉन आर आर प्लस, तो ये -2 अपॉन आर आर प्लस वन हो जाएगा। तो जो मेरा लिमिट होगा ना, तो ये अराउंड x इक्वल टू 0 प्लस ही ट्रू नहीं है, ये जो है ना फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हर जगह ये जो है ना e की पावर माइनस एक्स का यही वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी पी एक्स बाई एन लिमिट एज एन अप्रोचेज इन्फिनिटी, पी एक्स बाई एन समेशन। अब देखो समेशन आर गोज फ्रॉम 1 टू एन है, ठीक है, ऑफ 1, तो आर जो है तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस 1 प्लस 1 एन टाइम्स, तो ये हो जाएगा एन। ठीक है, तो अभी एक बार इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, 1/2 आर आर प्लस 1 ऐसे करके हो गया ये, प्लस लैम्डा, राइट। तो अब जो है समेशन इन दोनों पे मैं लगाता हूँ। ठीक है, तो ये जो होगा ये तो आर हो जाएगा, ये हो जाएगा पी एक्स बाई एन इंटू एन माइनस 2 बाहर आ गया समेशन ऑफ आर। अब जब यहाँ पे मैं एक बार इसको कलर चेंज कर देता हूँ पेन का, ठीक है, तो जब मैं लिखूँगा मेरे पास समेशन 2 अपॉन आर आर प्लस 1 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स समेशन 1 अपॉन आर इंटू आर प्लस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ आर प्लस 1 माइनस आर अपॉन आर आर प्लस 1, राइट। तो ये एक टेलीस्कोपिंग सीरीज बन जाता है। पहला टर्म ये जो आर आर प्लस 1 है, यहाँ से ये एक आर प्लस 1 वाला टर्म्स कट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बेसिकली 1 बाय आर माइनस 1 बाय आर प्लस 1। ठीक है, तो ये टेलीस्कोपिंग सीरीज हो गया, तो इसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगा। तो ये वाला जो टोटल होगा ना टर्म, ये लास्ट में मेरे पास बचेगा 2 टाइम्स 1/1 माइनस 1/n प्लस 1, क्योंकि समेशन जो है आर गोज फ्रॉम 1 टू n हो रहा है, तो इसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बच जाता है। ठीक है, ये हो जाता है। तो बेसिकली जो है इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ, -2/1/1 माइनस 1/n प्लस 1 बचेगा, तो ये बचेगा 1/1 माइनस 1/n प्लस 1, राइट। तो ये हो गया प्लस लैम्डा। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 1 माइनस 1/n प्लस 1 जो होगा ये n/n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और n प्लस 1 जो है इधर मैं यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, लिमिट एज n अप्रोचेज इन्फिनिटी पी एक्स बाई एन, ठीक है, n टाइम्स n प्लस 1 माइनस 2n अपॉन n प्लस 1 प्लस लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होगा। ठीक है, तो ये देखो क्या हो रहा है, p बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, अब यहाँ पे बचा लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी n टाइम्स n प्लस 1 माइनस 2n ओवर n टाइम्स n प्लस 1। इसका लिमिट जो है, इसका लिमिट क्या होगा, है ना, प्लस लैम्डा तो यहाँ पे है ही, तो ये n स्क्वायर है इसका लीडिंग टर्म, n स्क्वायर का लीडिंग कोएफिशिएंट है 1, n स्क्वायर है लीडिंग टर्म, इसका भी n स्क्वायर है, तो n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर जो है 1 टाइम्स, तो ये जो है 1 ही हो जाएगा, इसका लिमिट 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर फॉर x इज ग्रेटर देन 0 fx की वैल्यू हो जाएगी पी एक्स टाइम्स 1 प्लस लैम्डा। ठीक है, ये तो मेरे पास जब x इज ग्रेटर देन 0 है तब मैंने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब दूसरा केस लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, अभी इसको बाद में यूज़ करेंगे। लेट मी चेंज द पेन वंस अगेन। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा केस लेते हैं। ठीक है, तो व्हेन x इज इक्वल, तो ये जब fx जो ग्रेटर देन 0 है, तो ये सब चीज़ सिंप्लीफाई करके मैंने क्या लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया पी एक्स प्लस लैम्डा, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x इज इक्वल टू 0 में तो q हम लोगों को गिवन ही है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं फॉर x लेस देन 0, है ना। तो बेसिकली इसको मैं ये लिख सकता हूँ, फॉर x लेस देन 0 fx की वैल्यू ये है। ठीक है, तो अब इसमें जो है ये जो है फ्रैक्शनल पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट, राइट। तो एक और चीज़ मैं बता देता हूँ तुम लोगों को कि वैसे तो 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, मैं थोड़ा सा जल्दी इसको सॉल्व करने के तरीके तुमको बता देता हूँ कि व्हेन x इज़ लेस देन 0, ठीक है, व्हेन x इज़ लेस देन 0 r की वैल्यू 1 से n तक मैं ले रहा हूँ। फ्रैक्शनल पार्ट का एक और प्रॉपर्टी मैं बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ n प्लस r है, ठीक है, वेयर r इज़ लेस देन 1 बट n जो है ना, n एक इंटीजर है, देन इज गोइंग टू बी r। ठीक है, n जो है ख़त्म हो जाएगा क्योंकि बस फ्रैक्शनल पार्ट रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, n जो है इंटीजर है, n जो है इंटीजर है, तो आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 जो है यहाँ पे इंटीजर है। ठीक है, r की वैल्यू 1 से लेकर n तक कुछ भी ले लूँ, आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 इज इंटीजर व्हेन r गोज फ्रॉम r बिलोंग्स टू 1 से n तक, कोई भी वैल्यू लूँगा। तो आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 को तो मैं निगलेक्ट कर सकता हूँ, तो fx को मैं एक बार सिंप्लीफाई करके मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट एज एन अप्रोचेज इन्फिनिटी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस थिंग इज गोइंग टू बी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जस्ट
ई की पावर एक्स, राइट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ई की पावर एक्स ओवर आर टाइम्स आर प्लस वन। ठीक है, अब e की पावर x जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ r है, तो इसको मैं बाहर ला सकता हूँ, एंड दिस इज गोइंग टू बी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ e की पावर x मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ 1 अपॉन आर, आर प्लस वन, आर गोज फ्रॉम 1 टू n, जिसको अभी मैंने सिंप्लीफाई किया था वो 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस वन होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिमिट लग जाएगा, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, तो ये जो 1 अपॉन एन प्लस वन है ये जीरो हो जाएगा। देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ई की पावर एक्स होगा मेरा आंसर। अब देखो यहाँ पे जो है ना x इज लेस देन जीरो है, तो x इज लेस देन जीरो पे e की पावर x का अगर मैं प्लॉट करूँ ना तो कुछ इस तरह से होता है, y इज इक्वल टू ई की पावर x। ठीक है, और x इज लेस देन जीरो में ना ये हमेशा जीरो से वन तक बिलोंग करता है, तो एफ एक्स जो है ना वो e की पावर x ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे पास ना एफ एक्स का पूरा डेफिनेशन आ गया है। ठीक है, अब मैं इसको फिर से राइट कर देता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, when x is less than 0 it is going to be equal to e की power x, it is going to be equal to q when x is equal to 0, and when x is greater than 0 हमने अभी भी निकाला था, the value was px plus lambda, right, px plus lambda। ठीक है, अब हम लोगों को ये फंक्शन जो है हम लोगों को गिवन है, दिस इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, दो इट हैज़ टू बी कंटिन्यूअस ऑन द इंटरवल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, राइट। तो इसको सबसे पहले तो कंटिन्यूअस करने के लिए हम कह सकते हैं कि लिमिट एज एक्स अप्रोचेज जीरो माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एज एक्स अप्रोचेज जीरो प्लस ऑफ एफ एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, राइट। तो जब x जो है जीरो को नेगेटिव साइड ऑफ द नंबर लाइन से अप्रोच करेगा, ठीक है, ये नंबर लाइन है जीरो है, नेगेटिव साइड से अप्रोच करेगा तो उसका वैल्यू e की पावर x है, तो अराउंड जीरो जो होगा e की पावर जीरो होगा। ठीक है, e की पावर जीरो इज इक्वल टू वन होगा। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो पे जब वो पहुंचेगा तो इसके वैल्यू q आ जाएगा, इज इक्वल टू q हो जाएगा, है ना। और जब वो जीरो के बाहर जाएगा दूसरे साइड से नंबर लाइन को अप्रोच करेगा तो पी एक्स प्लस लैम्डा है, और अराउंड एक्स इज इक्वल टू जीरो तो बस लैम्डा बचेगा, इज इक्वल टू लैम्डा, तो q की वैल्यू लैम्डा की इक्वल होगा और वो वन होगा। ठीक है, सबसे पहला रिलेशन तो ये समझ में आया। ठीक है, एक और काम करते हैं अब, तो इसमें सबसे पहले तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, कोई ऑप्शन हुआ क्या। p की वैल्यू और लैम्डा की वैल्यू वन हमें पता चल गई। ठीक है, p इज इक्वल टू वन तो ट्रू है, लैम्डा भी वन है, तो अब q हम लोग निकालेंगे तो b और c पार्ट भी कर पाएंगे सॉल्व, देखते हैं अभी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, एफ डैश एक्स निकालता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एफ डैश एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी देखते हैं। एफ डैश एक्स जो है ई की पावर एक्स ही होगा फॉर एक्स लेस देन जीरो, जीरो हो जाएगा फॉर एक्स इज इक्वल टू क्यू, अच्छा ये तो मैटर ही नहीं करेगा सॉरी, और ये हो जाएगा p फॉर x ग्रेटर देन जीरो, राइट। पी एक्स प्लस लैम्डा को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँ तो p बचेगा। ठीक है, एट अराउंड x इज इक्वल टू जीरो जो होगा एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, फॉर दिस टू बी डिफरेंशिएबल तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट। तो इसलिए हो जाएगा e की पावर जीरो इज इक्वल टू p दैट इज इक्वल टू वन, तो p की वैल्यू भी वन आ गई, q की वैल्यू भी वन आ गई, लैम्डा की वैल्यू भी वन आ गई। ठीक है, तो इससे मेरे पास b और c पार्ट भी सॉल्व हो जाएंगे, q की वैल्यू भी वन आ गई और p प्लस क्यू प्लस लैम्डा, यानी p भी वन है, q भी वन है, लैम्डा भी वन है, तो p प्लस क्यू प्लस लैम्डा जो है 3 है, तो a b c सही हो गया। अब कह रहा है, अब लास्ट पार्ट आता है, g इज द इनवर्स ऑफ f देन g डैश ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 2, तो इस पार्ट को आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन का लग रहा है सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, पहले 3 पार्ट तो सब शायद सॉल्व कर दें, बट इसको देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इधर तक पहुंचते पहुंचते लोग ना थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा फटीग आ जाता है, इतना डिफिकल्ट इतना लंबा सा क्वेश्चन। ठीक है, तो थोड़ा सा लेट मी ऐड सम मोर स्पेस हियर, है ना। तो कह रहा है कि g जो है इज इक्वल टू एफ इनवर्स है और हमसे g डैश ऑफ 1/2 की वैल्यू कह रहा है 2 है, हमें देखना है ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जो है ना, अगर g इनवर्स होता है ना तो g डैश ऑफ x हमेशा निकालने का यही फॉर्मूला होता है, f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू x लिख देंगे। ठीक है, यानी f टाइम्स f इनवर्स x ही होगा, है ना। तो इससे मैं जब एक बार डिफरेंशिएट कर दूंगा ना विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मेरा पास क्या रिजल्ट आता है, f डैश ऑफ g ऑफ x। हाँ, तो इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो f डैश g ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय चेन रूल लगेगा, तो g प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इससे मेरे पास रिजल्ट आता है g प्राइम ऑफ x की वैल्यू जो है 1 अपॉन एफ डैश जी ऑफ एक्स आती है,
मेरे को क्या निकालना है, जी प्राइम ऑफ 1/2। तो x की वैल्यू मैं रिप्लेस कर देता हूँ, x इक्वल टू 1/2 मैं रिप्लेस कर दूंगा। तो मेरे पास आएगा जी प्राइम ऑफ 1/2 इज नथिंग बट 1 अपॉन एफ डैश ऑफ जी ऑफ 1/2। ठीक है, तो जी ऑफ 1/2 निकालना है क्योंकि मेरे पास एफ डैश ऑफ एक्स तो है ही। ठीक है, तो जी ऑफ 1/2 क्या है, दिस इज नथिंग बट एफ इनवर्स ऑफ 1/2, राइट। ठीक है, लेट इट बी सम के। ठीक है, तो इसमें मैं f डाल दूंगा, इसको मैं f डाल दूंगा इधर। तो f ऑफ f इनवर्स ऑफ 1/2 क्या होगा, 1/2 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू f ऑफ k हो जाएगा। ठीक है, अब f ऑफ k के बहुत सारे डेफिनेशन है, f ऑफ k कब 1/2 के इक्वल होगा देखते हैं। तो व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एक केस लेना पड़ेगा और x इज लेस देन 0 लेना पड़ेगा। और p की वैल्यू हमने 1 निकाली ली थी, लैम्डा की वैल्यू 1 निकाली थी, तो ये x प्लस 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे e की पावर x है ना। तो फॉर x ग्रेटर देन 0 में देखते हैं कि आ सकता है कि नहीं 1/2। फॉर x ग्रेटर देन 0 अगर मैं लूँगा तो 1/2 इज इक्वल टू x प्लस 1। तो x की वैल्यू आ गई -1/2, और x ग्रेटर देन 0 था तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तो इधर से तो आएगा ही नहीं। तो 1/2 इज इक्वल टू e की पावर x लेते हैं जब x लेस देन 0 है ना। इसमें हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। इसमें हमारा k हमने लिया था ना, तो k लेंगे, e की पावर k इज इक्वल टू 1/2 है ना। तो इसमें हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी, लॉन जब दोनों साइड लेंगे, ln ऑफ 1/2 इज इक्वल टू k। ठीक है, विच इज़ लेस देन 0 k। हाँ, तो ln 1/2 जो है लेस देन 0 होता है। अब यहाँ पे 1 होता है, 1 पे 0 होता है, तो ln 1/2 यहाँ पे कहीं पे होगा। y इज इक्वल टू ln x का ये ग्राफ है। ठीक है, तो k की वैल्यू ln 1/2 होगी, है ना। तो f इनवर्स x जो है ln 1/2 के इक्वल हो गया। मतलब g ऑफ 1/2 जो है, जी ऑफ 1/2 को हमने k के इक्वल मांगा था, वो ln 1/2 हो गया। तो g प्राइम ऑफ 1/2 इज गोइंग टू बी 1 अपॉन एफ डैश, जी ऑफ 1/2 की वैल्यू k थी विच इज ln 1/2, राइट। अब f प्राइम ऑफ ln 1/2 देखते हैं। ln 1/2 इज लेस देन 0, तो f प्राइम ऑफ x में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, f प्राइम ऑफ x e की पावर x होगा। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी 1 अपॉन e की पावर ln 1/2, राइट। ई और ये कटा, तो दिस इज गोइंग टू बी 2। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कह रहा था, हमें यही देखना है ट्रू है कि फॉल्स है, तो दिस इज ट्रू, तो इसका डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर डी इज ऑल्सो करेक्ट एंड वी आर डन फॉर दिस क्वेश्चन। देयरफॉर द आंसर इज A, B, C एंड D।